गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों देखो, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 80 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 81 है। कह रहा है इन केस ऑफ द प्रोजेक्शन इफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हाइट बराबर 1/4 ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज दे रहा है। मैक्सिमम हाइट होती क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1/2। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल, ये कॉस इधर डिवाइड होगा आकर के, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45। बी ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया ना भैया? या वो वाला इक्वेशन याद कर लेते तो कि टेन थीटा बराबर 4h बाई आर, तो डायरेक्ट आ जाता। हाँ हाँ वही लगा दो, हाँ डायरेक्ट लगाओ। इट वॉज कैलकुलेटेड दैट अ सेल व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंड एट एन एंगल 5 पाई बाई 36 रेडियन शुड स्ट्राइक अ गिवन टारगेट। मतलब जब 5 पाई बाई 36 पे फेंका जाता है तो कोई मान लो टारगेट यहां होगा, तो यहां से अगर इसको प्रोजेक्ट किया गया तो इसने टारगेट को हिट कर दिया, इसने टारगेट को हिट कर दिया। अब देखो आगे, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हिल जस्ट इंटरवेंट इन द ट्रेजेक्टरी। एक्चुअली उसने देखा ये कि बीच में एक पहाड़ी आ रही है कोई, जो इस टारगेट को क्या कर रही है? हिट करने से रोक रही है। अब क्या किया जाए? तो एंगल बढ़ा दें, तो बढ़ा के कितना कर दें कि वो हिट कर दे, तो रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होती है, तो एंगल बढ़ा करके हम कितना कर दें? 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 36। तो अगर हम 36 एलसीएम ले लें तो यहां आ जाएगा 18 पाई माइनस 5 पाई, यानी कि ये आ जाएगा 13 पाई बाई, है ना, ये वाला हो जाएगा। एंगल को बढ़ाना है बस, रेंज सेम रखनी है, 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही सोचा आपने। कह रहा इफ अ प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज 24 acquires a maximum height 8 then its initial velocity। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितनी दी है? 24। अभी हम लोगों ने निकाला था, अभी तुमने बताया था h इज इक्वल टू, जो उससे भी आ जाएगा। और h बराबर क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये कितना है? 8। दोनों को डिवाइड कर दो, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन 2 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। देखो g से g कटा, u स्क्वायर से u, और बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा? 3। साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलो तो ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कट गया, ये क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा बराबर 3, तो कॉट थीटा बराबर 3/4, तो थीटा बराबर तो टेन थीटा में कोई आंसर नहीं है। कहां टेन थीटा में? सब साइन में है। अब कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है,
ट्रायंगल बना लो। देखो इधर, अगर ये एंगल थीटा हो तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट। कॉट तो बेस 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपान साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0.8 आ जाएगा ना। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 0 पॉइंट। क्लियर मेरी बात? कॉट थीटा निकला, ट्रायंगल बनाया, कॉट का रेशियो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, साइन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या बताना है भाई? एक इनिशियल वेलोसिटी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आई है। क्यों? कहीं भी रख लो, मान लो यहां रख लो साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कितना आया? 4/5 यानी कि 16/25 इंटू 2 इंटू जी है 10 बराबर क्या है? 8। ये 8, 8 से 8 कैंसिल, यू स्क्वायर बराबर आ गया 250, 2500 आ गया ना। बोलो तो कितना आ जाएगा? 5√10। 5√10 का मतलब 5√g, 5√g। 250 का मतलब क्या हुआ? 25 इंटू 10, 25 का √5 और अंडर रूट में 10 आएगा तो 10 का मतलब g। इसको क्या लिख सकते हो? 5√10 और 10 की जगह इसने g लिख दिया, इसने थोड़ी और शैतानी कर दी। हो गया भैया? हो गया। अगला क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज बराबर क्या होती है? u√2h/g होती है ना। अब देखो h कितनी है? ईच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाई, 10, 10, 20, 10, 30, ठीक। और x कितना है? 20, 20, 40, 20, 60। तो x की जगह लिख दो 60 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर है ना, मीटर में। u निकालना है √2, h की जगह लिख दिया 30 इंटू 10 की पावर -2 और g की जगह लिख दो 10। 10 से 10 गया, स्क्वायर करो तो इधर कितना आ जाएगा? 3600 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2। नहीं निकलेगा, यह आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -2, तो u बराबर आएगा √600 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो इसको अप्रोक्सीमेशन में किया करो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो 25 से कम आएगा और 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 खत्म करेंगे तो 6 का अंडर रूट कितना होता है? 2 के अप्रॉक्स कैसे होगा? हाँ 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना आंसर दे रहे हैं? हाँ 2 के अप्रॉक्स आ गया, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि g की वैल्यू 9.8 ले ली होगी ना, वो तो मैनेजेबल है। क्लियर है ना? ये आ जाएगा। An aeroplane moving horizontally with the speed 180 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो इसके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया जाए ना, तो 5/18 कितना हो जाएगा? 10, 50 मीटर पर सेकेंड। कह रहा एक फूड पैकेट ड्रॉप करता है, तो जब एरोप्लेन उड़ रहा होगा उससे तुम फूड पैकेट गिराओगे तो वो एरोप्लेन का क्या लेके जाएगा? वेलोसिटी। एसिलरेशन नहीं लेगा, गिरते ही वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी लेके जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली अगर प्लेन उड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टली पैकेट भी छूटेगा इसी वेलोसिटी से। तो कह रहा कि कितनी दूर गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा, तो ये रेंज पूछ रहा है, ये x, वही फार्मूला x इज इक्वल टू यू √2h/g, x इज इक्वल टू यू √2h/g।
अब सब कुछ लगा लो, u निकालना है, u दिया है 10, 50, h कितना दिया बेटा 490, तो g की वैल्यू 9.8 लेंगे क्योंकि कैंसिल होगा ना 9.8, तो एक ये 0 और, तो ये 2 बार में 2 से 2 100, 500 मीटर आ रहा होगा। कितना आ जाएगा 500 मीटर ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े नहीं, तुम जी की वैल्यू 10 ले रही हो, हमारा तो सीधा 500 आ रहा है। देखो ये 100 बचा, 49 से काटो 2 बार में ये कटेगा, 2 से 2 कटा, 100 का अंडर रूट 10 और u 50 है, 500 एग्जैक्ट आ रहा है। A boy aims a gun at a bird from a point at horizontal distance 100 मीटर। चिड़िया 100 मीटर दूर है तो हमेशा निशाना थोड़ा सा ऊपर लगता है ना, क्योंकि जी की वजह से बुलेट नीचे आएगी। बस हो गया क्वेश्चन। वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अगर चिड़िया यहां है ना, तो निशाना कहीं तुम्हें यहां लगाना पड़ेगा ना बेटा, और इसने हॉरिजॉन्टली निशाना लगाया, स्पीड कितनी दी है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये डिस्टेंस है यहां से 100 मीटर। चिड़िया कितनी दूर है, तो रेंज दिया है 100, तो रेंज बराबर हो जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, तो रेंज दी है 100, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 500, 2 0 कट गए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 1/, जितनी देर में बुलेट यहां आएगी ऐसे, उतनी ही देर में तो ये हाइट गिरेगी। तो कितना ऊपर, अगर ये y हाइट ऊपर है तो y बराबर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि तुमने हॉरिजॉन्टली निशाना साधा है ना, बोलो भाई। तो हाफ g की वैल्यू हो गई 10 और t स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 5, तो यानी कि 1/5 बचेगा, यानी कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसे निशाना लगाया तुमने, तो बर्ड से थोड़ा ऊपर निशाना लगाओगे, जितनी देर में बुलेट बर्ड के पास पहुंचेगी उतनी ही देर में तो वर्टिकल हाइट गिरेगी ना वो, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0। टाइम कैसे निकालोगे इससे, तो हमने बताया ना, निशाना तुमने यहां लगाया, चिड़िया बैठी है यहां, निशाना तुमने डायरेक्ट ये लगाया, ठीक। चिड़िया 100 मीटर दूर है तो रेंज 100 मीटर है, हॉरिजॉन्टली तुमने चिड़िया को निशाना लगाया, तो अगर बुलेट चिड़िया को हिट करती है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती नहीं है यार, रेंज बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, या चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेंज है 100, वेलोसिटी है 500, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकला, इतनी ही देर में तो बुलेट ने ये हाइट गिरी होगी ना, जितनी देर में बुलेट यहां से यहां गई होगी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है। कैसे, x बराबर u अंडर रूट, तो h निकाल दिया तुमने ना, बात वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से तुमने कर दिया है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से कर दिया, उससे भी आएगा बिल्कुल। अगर तुम भाई केस तो वही बन गया ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, कि x दे रखा है, h निकाल लो कितना ऊपर निशाना लगाएगा, u भी दे रखा है, बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ, हाँ क्वेश्चन नंबर 87, कर अ बस मूव्स ओवर अ स्ट्रेट लेवल पाथ विद एन एक्सीलरेशन a, अ बॉय इन द बस ड्रॉप्स अ बॉल आउटसाइड, एक्सीलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई आदमी है तो जब तुम चलते हुए प्लेटफॉर्म से छोड़ोगे बॉडी को तो वो अपने साथ वेलोसिटी लेके जाएगी, एक्सीलरेशन लेके, तो इस आदमी को तो ये जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरती दिखेगी, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन रहेगा जी। लेकिन जो आदमी बस में बैठा है इसका खुद का एक्सीलरेशन ये है और बॉल का एक्सीलरेशन
तो इस अगर ये देखेगा तो ये ए और जी का रिजल्टेंट देखेगा ना, और दोनों के बीच एंगल कितना है, ये ए है और ये जी है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कहीं बीच में आएगा ना, और 90 डिग्री होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जी होगा और बस के रिस्पेक्ट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो क्या है। A baseball is thrown with an initial velocity 100 meter per second at an angle 30 degree away the horizontal. How far from the throwing point will it attain the original? फिर रेंज पूछ रहा है, तो रेंज बराबर भाई देखो, जब बॉडी को फेंकते हो ना, तो जिस लेवल पर फेंकते हो उसी लेवल पर कब आती है, जब अपने रेंज के बराबर ट्रेवल कर जाती है। तो यहां आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा है 30 डिग्री, 60 कर लेना अपान जी, कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर साइन 60 रूट 3/2 और जी की वैल्यू 10। कितना आया, कैलकुलेट किया था? हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, है 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू रूट 3 की वैल्यू रख लो 1.7, ठीक, और अपान 20, तो 20 पंचे 100, 500 इंटू रूट 3 करोगे 1.7 कितना आएगा? पहला और दूसरे में से एक ऑप्शन आना चाहिए। कैसे थर्ड दिया है तो वो भी गलत दिया है भैया, 89 कैसे आ जाएगा? हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी दी है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार आए हैं। 3 मीटर पर सेकेंड and it is subjected to a force of 4 न्यूटन in the y direction. y डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, तो यानी कि y डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, जिधर फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन उधर ही आएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, मास इंटू y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। फोर्स है 4 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर फोर्स, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब क्या पूछ रहा है, 4 सेकेंड में। तो देखो 4 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्स दिशा में चली गई दूरी हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम, कितना 12 मीटर। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, बोल भाई। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए कितना है 1/2, ए है 2 और टी है 4 चौको 16, यानी कि वाई आ गया 16 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कि 12 आई कैप और 16, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256, यानी कि 400 का अंडर रूट 20। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 90। हाँ बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 90। A stone is projected from the ground with the velocity 50 meter per second at an angle 30 degree. It crosses the wall after 4 seconds. पहले डायग्राम बनाओ।
एक पार्टिकल को 30 डिग्री के एंगल पर तुमने फेंक दिया। बेटा ध्यान से सुनोगे, कितनी स्पीड से फेंका है? 50 मीटर पर। कह रहा 4 सेकंड बाद इसने एक दीवार कोई क्रॉस की। यह दीवार 4 सेकंड बाद इसने क्रॉस की। कह रहा दीवार के बाद वो कितनी दूर गिरेगा जाके? दीवार के बाद वो, तो पहले तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? रेंज। रेंज निकालो, यू स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री अपान जी 10। बेटा मेरे साथ कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 2500 इंटू √3 बाई 2 इंटू 10, ये गया 10 और काट दो 125 √3, जो भी आया ये रेंज आ गई। अब 4 सेकंड में देखो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा 50 cos 30 और एक होगा 50 sin 30, होगा कि नहीं? अब यहां से यहां तक मान लो इसने x दूरी है, दीवार की दूरी कितनी है? x। अगर हमें x निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होती, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान, तो ये आ जाएगा 50 cos 30 और इंटू टाइम कितना है? 4 सेकेंड। कितना आ जाएगा ये बेटा? 50 cos 30 आ जाएगा √3 बाई 2 इंटू 4, 25, 2500 को 100, ये कितना आ जाएगा? 100√3। x आ गया 100√3, r आ गया 125√3, तो ये दूरी कितनी आएगी? x डैश 125√3 माइनस 100√3, यानी कि √3 कॉमन ले लो, 25√3 आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन 91 देखते हैं हम लोग, है ना। कह रहा बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद द एक्सीलरेशन a इफ इट्स देखो सर्कुलर पाथ पे बेटा बात ये, अब चूंकि ये थोड़ा सा हट के आ गया क्वेश्चन, है ना। सर्कुलर पाथ पे तो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू होती है v² बाई r, ठीक। अब कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी गेट्स डबल्ड, तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2v² बाई r, रेडियस वही रखा। तो फाइंड द एक्सीलरेशन आफ्टर एंड बिफोर, दोनों को डिवाइड कर दो, a डैश अपान a, आफ्टर एंड बिफोर, तो क्या आ जाएगा? 4v² बाई r और ये आ जाएगा v² बाई r, तो r से r कैंसिल, v² से v² कैंसिल, 4:1, 4th इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, कह द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट पर जो बेटा स्पीड होती है, तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u cos थीटा और एक होता है u sin थीटा, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हो। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और केवल वेलोसिटी क्या बचती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है u cos थीटा। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहा द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √3 बाई 2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या थी? u। इनिशियल स्पीड क्या थी? u, और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या है? u cos थीटा। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की √3 बाई 2 टाइम्स है, तो u से u गया, तो यानी कि cos थीटा बराबर है √3 बाई 2, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब पूछा क्या है? कह रहा है इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट, देन p। अब रेंज कह रहा है वो p टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, ये हो गया बेटा। रेंज होता क्या है? रेंज होता क्या है बेटा?
तो रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, जैसा तुम लोग लिखते हो, बाई जी इज इक्वल टू पी, और h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। p की वैल्यू पूछ रहा है। g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। साइन 2 थीटा हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर बचेगा p साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा चला गया, और बाई 2 भी है बेटा। तो अब देखो बेटा, ये इसको इधर ले आओ, 2 इधर लेके चले जाओ, तो p बराबर आएगा 4 कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा। देखो क्या किया, 2 इधर चला आया, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा। अब कॉस 30 होता है बेटा √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 4√3। ये समझ लो, ये आ जाएगा 4 कॉट थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहां रख दोगे 30 डिग्री, तो आ जाएगा 4√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी v 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग OE। ये है 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन का वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स है 4 न्यूटन का, मास है 2 kg, तो एक्सीलरेशन आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर, ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। 4 सेकेंड बाद इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। चूंकि फोर्स लग रहा है OF में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगी ओरिजिन से 4 सेकेंड बाद x के अलोंग आ जाएगी ux इंटू टाइम। ux कितना दिया 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 4, तो ये आएगा 12 मीटर। इनिशियली बेटा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, यानी कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 0। तो y डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो u है 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे, तो 4 सेकेंड बाद हाफ। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t है 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये y आ जाएगा 16 मीटर। ठीक, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया x i कैप 12 i कैप प्लस 16 j कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, यह आ जाएगा अंडर रूट 400, जो कि आएगा 20 मीटर। आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन, a body is projected horizontally from the a point above the ground. The motion of the body is described, x बराबर ये, y बराबर ये है। The velocity of the body is, the velocity of the body is, तो देखो पहले इसको dx अपान dt करो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दिया है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा d अपान dt ऑफ 2t, तो ये आ जाएगा 2। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी जब करोगे dy अपान dt, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, तो ये आएगा 5 dy/dt ऑफ t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10t।
यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी आ गई 10t और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एकदम करेक्ट आंसर है पहला ही। A solid sphere and a hollow sphere are thrown horizontally from a cliff. The equal velocity is respectively. Then the which sphere? दोनों एक साथ आएंगे यार, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, दोनों को तुमने हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है √2h/g। सॉलिड और हॉलो दोनों पर g सेम है, दोनों फेंके भी एक ही जगह से गए हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग नहीं होगा। बोथ स्फीयर साइमल्टेनियसली रीच द ग्राउंड। A particle A is dropped from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with the speed 5 meter per second from the same height. Then अभी वही है, दोनों पार्टिकल देखो, एक को तुमने ड्रॉप किया, जिसको ड्रॉप किया उसका भी u क्या है 0। ये h हाइट गिरने में जो समय लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो h बराबर क्या होगा 0 + ½ g t²। तो जिसको तुमने ड्रॉप किया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या आएगा √2h/g। और जिसको तुमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसकी भी इनिशियल u है ना, उसकी भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0। उसी हाइट से तुमने थ्रो किया, तो यहां भी h बराबर क्या आ जाएगा ½ g t²। तो दोनों का टाइम बेटा सेम आएगा, दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। बोथ पार्टिकल रीचेस ग्राउंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन नंबर 97। Two particles of same mass are projected from the same place with the same velocity u such that their range are same। यानी कि एक को थीटा पर फेंका होगा और एक को 90 - थीटा पे, बस हो गया काम, है ना। If h1 and h2 are the maximum height attained by them, then the relation between h1 h2 r, अरे यार r बराबर, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, r बराबर होता है 4√h1 h2। तो यानी कि r² बराबर क्या आ जाएगा 16 h1 h2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4th हो जाएगा। हाँ, कुछ करना ही नहीं है इसमें। A particle is projected at an angle of 45 degree from a point lying 2 meter front hip foot of the wall. It just touches the top of the wall and falls on the ground 4 meter it. The height of the wall पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, तुमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका और कह रहा है ये जो पार्टिकल है ये एक दीवार को जस्ट टच करता हुआ, और ये 2 मीटर दूर है ना, और कितने मीटर पीछे गिरा जाके 4 मीटर। कितने एंगल पर फेंका था, हाइट पूछ रहा है। तो बेटा एक इक्वेशन होता है y = x tan थीटा ना 1 - x/r, उसी को मॉडिफाई किया है। जो 1/x tan थीटा 1 - gx² cos² थीटा है ना, उसी को मॉडिफाई किया। ये इक्वेशन लिख लो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का था ना, बहुत काम का इक्वेशन है ये। y = उसमें x tan थीटा बस कॉमन लेना है, तो उसी को मॉडिफाई किया है। तो ये एक नया फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा, y = x tan थीटा 1 - x/। अब y निकालना है, ठीक। ये अगर ओरिजिन है तो ये अगर y है तो उसके लिए x ये हो गया, बोलो। तो x की जगह रख दो 2, थीटा दिया है 45 डिग्री, 1 - x है 2, और रेंज कितनी है 6, 4 2, तो ये आ गया 1/3। 3 एलसीएम 10 45 2, और ये आ जाएगा 1 - 1/3, यानी कि आंसर क्या आएगा
ये फार्मूला उसी को मॉडिफाई किया है हमने। किसको? देखो, जो ये फार्मूला तुम लोग पढ़ते हो ना, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपान u स्क्वायर, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। 4/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन? बताओ क्या कांस्टेंट रहता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं था। Two projectiles are projected with the same velocity. If one is the projected at an angle of 30 degree and other at 60 degree, भैया 90 और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना ये। मैक्सिमम हाइट आसान है यार। h1 बराबर क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g, और वैसे भी वर्टिकल वेलोसिटी से डायरेक्ट भी कर सकते हो। h2 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। h1 अपान h2 जब निकालोगे सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर 30 अपान साइन स्क्वायर 30 1/4, और साइन स्क्वायर 60 3/4, तो 1:3 आ गया। ठीक है भाई।